नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम बच्चे को चश्मा बताया गया है, क्या हर समय पहनना ज़रूरी है? तो आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं कि किस बच्चे के लिए चश्मा पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा बच्चा है जिसके नंबर पे हम उसको कुछ टाइम के लिए एग्जेम्पशन दे सकते हैं। बच्चों में एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को पता नहीं चलता है कि रोशनी में दिक्कत आ रही है। सो व्हाट जनरली हैपन्स इज़ कि सबसे कॉमन सिम्टम जो बच्चा आपको बताएगा कि जी हमें पीछे से बोर्ड नहीं दिख रहा है, या टीचर बताएगी कि बच्चा सही चीज़ जो है वो कॉपी नहीं कर रहा है। यू माइट ऑल्सो नोटिस कि जो क्लास में काम आ रहा है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बच्चे की आँख जल्दी चेक कराएं। नाउ इफ द चाइल्ड हैज़ बीन गिवन ग्लासेस, तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये माइनर नंबर है या ज़्यादा नंबर है। माइनर नंबर का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जिससे कि बच्चे की आंख में लेजी आई होने का खतरा नहीं है, और ऐसी पावर्स जो हाई होती हैं थोड़ी सी, या हाई सिलेंडर मोर देन 1.25 1.5 सिलेंडर, माइनस नंबर मोर देन 3 4 और प्लस का नंबर मोर देन 3, तो ये जो आते हैं हमारे, ये थोड़े से रिस्की वाले काम हो जाते हैं। एट द सेम टाइम दोनों आंखों में अगर एसिमेट्री है, एसिमेट्री का मतलब एक आंख में विजन बेटर है और एक में नंबर बहुत ज़्यादा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन बन जाती है जिसमें कि चश्मा बच्चे को पहनकर ही रखना है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि बच्चे को शायद दिखाई कम दे ही रहा है। अगर जितनी हाई पावर होगी उतने में बच्चे की रोशनी जो है वो थोड़ी सी कम है, तो बच्चे की एक लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आप बच्चे को पूरी की पूरी विजन नहीं दे रहे हैं, बच्चा विजुअली हैंडीकैप्ड है, और आंखें हमारे लिए गेटवे होती है टू द होल वर्ल्ड। और अगर हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है एट दैट एज, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, हम सब कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो बच्चे की लर्निंग कहीं ना कहीं रुक जाती है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की विजन जो हो परफेक्ट हो, 6/6 हो। मोर इम्पॉर्टेंटली उस समय बच्चे का कॉर्टिकल एरिया, जो ब्रेन का आपका विजुअल कॉर्टेक्स है, वो डेवलप हो रहा है। अगर बच्चे को नंबर ज़्यादा है इसका और वो चश्मा नहीं पहन रहा है, तो उस समय उसकी जो इमेज है रेटिना पे आँख के अंदर साफ नहीं बन रही है। वो इमेज रेटिना में साफ नहीं बन रही है बिना चश्मे के, तो ऑब्वियसली दिमाग तक भी नहीं पहुँच पा रही है। तो जो दिमाग है उस समय लर्निंग प्रोसेस में है कि हाँ, पूरी 100% साफ विजन, 6/6 विजन क्या होती है, 6/6 विजन क्या होती है, वो उस लर्निंग फेज में अभी सीख रहा है। उस समय अगर ब्रेन को वो विजन मिल ही नहीं रही है तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा कि 6/6 विजन क्या होती है। इन शॉर्ट, ब्रेन की डेवलपमेंट अपने मैक्सिमम लेवल पर ना पहुंचकर थोड़ी सी कम रह जाती है। इसी को हम लेजी आई कहते हैं। इसीलिए जब हाई पावर्स होती हैं या एसिमेट्रिकल पावर होती है दोनों आंखों में, तो चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, ऑल द टाइम बहुत ज़रूरी है, हर समय, क्योंकि चश्मा पहनेगा तो ही इमेज जो है रेटिना पे प्रॉपर बनेगी, और उसके बाद ब्रेन तक प्रॉपर इमेज जाएगी, तो ब्रेन को पता है कि मुझे ये अचीव करना है, एंड स्लोली द ब्रेन अचीव्स दैट पोटेंशियल। जो बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं ये प्रॉब्लम, स्पेशली जैसा मैंने आपको बताया, अगर एसिमेट्री होती है, एक आंख में परफेक्ट विजन है, बच्चा देख रहा है, दूसरी आंख में नंबर ज़्यादा है, बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है। सो दीज आइज आर द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज बच्चा सारा काम अपना अच्छी आंख से कर रहा है और जो आंख कमज़ोर है वो धीरे धीरे और बैठ जाती है। एंड देन आफ्टर द एज ऑफ 12 ईयर्स ये इसको इम्प्रूव करना, वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द आई पर से इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल इन लेजी आई। एम्ब्लायोपिया में आंख में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्रेन ने वो विजन अचीव ही नहीं करी, आपकी जो 100% विजन है अचीव नहीं करी, इसलिए वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है 12 साल के बाद। So if your doctor has told that yes, it is important for your child to wear glasses all the time, do not ignore it. बच्चे को पहनाएं, कैसे भी करके पहनाएं, चाहे बच्चा ये बोले कि जी मुझे तो चश्मे के बिना भी वैसा ही दिख रहा है, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि हमें उस समय बच्चे को चश्मा पहनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ब्रेन 100% विजुअल पोटेंशियल अचीव करे। वंस लेजी आई सेट्स इन, इसका मतलब ये है, हम अगर लेजी आई आ गई है आँख के अंदर और उस समय हमें प्रॉपर विजन बच्चे को उस आंख से नहीं दिखेगी, डिस्पाइट गिविंग द फुल ग्लासेस बच्चा पूरा नहीं देख पाता बिकॉज ऑफ लेजी आई। सो इन दैट केस उसकी ट्रीटमेंट में पैचिंग की जाती है। पैचिंग का मतलब ये होता है कि अच्छी आंख को बंद किया जाता है ताकि जो खराब आंख है उस पर पूरा जोर पड़े। कई बार जब दोनों आंखें अफेक्टेड होती हैं, दोनों में नंबर हाई होता है, तो ऑल्टरनेट पैचिंग करते हैं, एक दिन इसकी एक दिन इसकी, ताकि दोनों आंखें थोड़ा ज़्यादा काम उठाएं अपने उससे।
अपने नॉर्मल काम से। तो जब वो ज़्यादा वजन, ज़्यादा काम उठाती हैं, दे स्टार्ट टू इम्प्रूव, द स्टिमुलेशन इंक्रीजेस टू द ब्रेन एंड द विजन स्टार्ट्स टू गेट बेटर। तो पैचिंग ही एक तरीका है जिससे कि हम एम्ब्लायोपिया या लेजी आई को बेटर कर सकते हैं। कुछ विजुअल एक्सरसाइजेज, विजुअल स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज भी अवेलेबल होती हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड 12 साल से पहले ये सब ट्रीट होना अच्छा होता है। अचीवमेंट का रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आता है ट्रीटमेंट का, सब बेहतर आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इट गेट्स ऑल द मोर डिफिकल्ट टू इम्प्रूव द विजन फ्रॉम लेजी आई। सो इफ योर चाइल्ड हैज बीन गिवन क्लासेस, मेक श्योर योर चाइल्ड वेयर्स ग्लासेस, इवन इफ द चाइल्ड फील्स कि नहीं, मुझे तो उसके बिना भी सब दिख रहा है।